हेलो बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली सरकार की तरफ से गणित की वर्कशीट आ गई है वो क्लास 9th। ये है वर्कशीट नंबर 6 और आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक के नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए, एक दो बातें जो मैं बहुत जल्दी आपको बता दूं। एक तो बेटा किसी भी सब्जेक्ट में खासकर मैथ्स में कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूले होते हैं, सवाल होते हैं, नियम होते हैं और उन्हीं नियम के आधार पर आपको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है। इसलिए हिंदी इंग्लिश मीडियम ना देखें, जो भी वीडियो आपको मैथ्स की मिले उसको एक बार ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। हम सीखने वाले हैं घातांक के नियम, और घातांक के नियम सीखने से पहले मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी घातांक के नियम हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि 5 की पावर 7, 5 का घात 7 का मतलब होता है 5 गुना 5 यानी 5 को 7 बार गुना करना। 5 की पावर 7 में 5 आधार है, 5 होता है आधार और 7 होता है उसकी पावर। 5 होता है ये आधार होता है और ये इसकी घात होती है जिसको पावर भी कहते हैं। घात होती है बेटा, इसको पावर भी कहते हैं इंग्लिश में और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। हम लोग बोलने के लिए पावर कहते हैं, वैसे इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं बेस या फिर आधार। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अगली बात पर। अगली बात कहती है कि हमें जब भी घातांकों की जमा घटा गुणा भाग करनी है, यानी ऐसे अंक जिन पर घात लगी हुई है, जिन पर पावर लगी हुई है, ऐसे अंकों को जमा घटा गुणा भाग करते समय कौन कौन से नियमों का पालन करना है, ये हमें सीखना है इस वर्कशीट में। चलिए शुरू करते हैं। अपनी वर्कशीट बोर्ड पे काम करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स की वर्कशीट है, तो लेट्स गेट टू द बोर्ड। ये लो बच्चों, अब हम आ गए बोर्ड पे। 5 raised to power 6, जो 6 है यानी ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बेस। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ, यानी कि इनमें रूल्स क्या फॉलो होते हैं। रूल्स ऐसे फॉलो होते हैं बेटा, a raised to power m और a raised to power n को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर दोनों का बेस सेम है और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। अगर एक ही बेस की दो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। अगर उसी बेस की दोनों पावर्स डिवीजन में हो, यहाँ पर क्या था मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों पावर क्या हो गई, ऐड। और यहाँ पर है डिवीजन में, यानी ए बेस सेम है और पावर डिवीजन में है, a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n, तो क्या हो जाती हैं, पावर घट जाती हैं, a raised to power m माइनस n हो जाता है। अगर पावर की पावर दी हो, अगर पावर के ऊपर एक और पावर दी हो तो ये मल्टीप्लाई होती हैं, a raised to power m raised to power n, तो ये क्या हो जाएंगी, m into n हो जाएगी पावर, याद रखिएगा। उसके बाद अगला रूल कहता है a raised to power m into b raised to power m, दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर सेम है। अभी तक हमने सिर्फ देखा था बेस सेम है, अब हमने देखा पावर सेम। अगर पावर सेम है तो दोनों को इकट्ठे लिख दो, a b दोनों की पावर हो गई m। अब आता है a raised to power 0 is equal to 1, किसी भी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है। I'll try and prove you कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है इन। चलिए, एक सवाल आया कि a raised to power 0 1 क्यों होता है, why a raised to the power 0 is equal to 1, ये सवाल आया था। चलिए मान लो a की पावर यहाँ पर है m माइनस m, बिकॉज 0 है और m माइनस m इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर 1, m माइनस एम इज इक्वल टू 0, तो मैंने a की पावर लिख दिया m माइनस m। अभी हमने सीखा कि माइनस कब होती है पावर, जब am अपॉन an होता है, तो a की पावर m माइनस n ऐसे हम लिख देते हैं। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा, तो a रेस्ट टू पावर m माइनस m का मतलब हुआ a रेस्ट टू पावर m ऊपर और नीचे भी a रेस्ट टू पावर m, ठीक है। और जब a रेस्ट टू पावर m से कटता है तो फिर आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा आना चाहिए था 1। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हमें यही करना था कि a रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमने a रेस्ट टू पावर लिखा m माइनस m और फिर इसको ऐसे लिखा a रेस्ट टू पावर m अपॉन m और फिर वो आ गया 1। हेंस प्रूव्ड a रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब आते हैं सवालों की तरफ कि सवाल क्या क्या दिए हुए हैं। चलो बच्चों, मैंने सारे सवाल नोट कर लिए हैं जो आपके दिए हुए हैं, हम करना शुरू करते हैं सवालों को। 1 अपॉन a रेस्ट टू पावर n, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी a रेस्ट टू पावर माइनस n। किसी भी पावर को जब ऊपर ले जाते हैं तो वो हो जाती है a रेस्ट टू पावर n।
उसके बाद सेम एग्जाम्पल दिया है 1/3⁵, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3⁻⁻5। उसके बाद आते हैं 5⁻²। जब ये माइनस में और पावर को आपको प्लस में करना है तो इसको नीचे ले जाइए डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1/25 यानी 1/5⁵²। उसके बाद आते हैं 17 की पावर 2 × 17 की पावर 5। हमने अभी भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंस में पढ़ा कि पावर्स अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर बेस सेम है 17 और 17, तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 5 यानी कि एक्सपोनेंस हो जाएगा 17 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन कहता है 5⁻²⁻7। मैंने क्या कहा था, पावर की अगर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 5⁻² × 7 हो जाएगा यानी 5⁻14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 9⁻10/9⁻4। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 9⁻10 मतलब 9⁻⁻4, क्योंकि हम 4 को ऊपर ले आए। दोनों ऐड होंगी, ऐड होने का मतलब है 9⁻10 - 4 यानी कि 9⁻6। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद इस सवाल पर आइए 3⁻4 5⁻4। हमने क्या कहा था, अगर पावर सेम हो तो जो बेस के बीच में साइन है वो हम ऑपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, और किसी साइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन की बात कर रहे हैं। 3⁻4 और 5⁻4 है तो ये जाएगा 15⁻4। अगर यहाँ पर ऐसे होता बेटा 3⁻4 डिवाइडेड बाई 5⁻4 तो भी हम इसको कर सकते थे 3/5⁻4, लेकिन अगर यहाँ प्लस और माइनस होगा तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। 3⁻4 × 5⁻4 = 15, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर बाहर आ जाएगी यानी 4। और अगर डिवीजन हो तो भी ऐसा हो सकता है 3/5 लिख देंगे और ये हो जाएगा 4। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 11⁻0। बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है ये ऐसा क्यों होता है। ये होगा 1, किसी की भी ⁻0 कर दो तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पर सवाल है, अगला सवाल दिखाया गया है स्क्वायर रूट और जो रूट होते हैं रूट्स, उसके बारे में। हम रूट्स में नॉर्मली लिखते हैं √n a, इसका मतलब होता है a⁻n। जहां पर ये 2 या 2 नहीं लिखा होता, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ⁻1/2। जहां पर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है ⁻1/2, यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है ⁻1/2। अगर यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है यानी यहाँ 3 लिखा है तो हो जाएगा 2⁻1/3। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, अगर √n, पहले तो इसको खोलो, इसका मतलब क्या है a⁻1 है ना। इसका मतलब सिर्फ अगर इसका मतलब देखोगे तो ये हो जाएगा a⁻1/n और इंटू m, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा 1/n को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा m(m)/n यानी a⁻m-n। सवाल आया ऐसे √7 का मतलब मैंने अभी भी क्या बताया, स्क्वायर रूट लिखा नहीं होता है इसलिए 7⁻½ 3 है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 11⁻1/3। उसके बाद √5 की पावर 3, पहले तो √5 को खोलो। √5 क्या होता है बेटा 5⁻½ और पावर की पावर हो गई 3 यानी हाफ की पावर हो गई 3, तो 5 की पावर हो गई 3 × 1 = 3/2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 1 = 3 और नीचे आ गया 2। क्लियर है। चलो अब इस वाले सवाल पर आओ। 13 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, पहले तो इसको खोलो, 5 को बाहर रहने दो। इसको खोला तो बेटा आ गया ये, है ना। अब इसकी पावर है 5 तो 1/3 पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी यानी 13 × 1/3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 13 की पावर हो जाएगी 5/3। ये सारे सवाल क्लियर हो गए हैं। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। 4⁻3/2 इसको करना है दो तरीके से सॉल्व, 4⁻3 × 1/2 या 4⁻1/2 × 3। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 4⁻3 और उसकी पावर 1/2 ये हो गया। 4⁻3 हो गया 64, 4 चौक 16 चौके 64, 4 4 16, 4 64 हाफ मतलब रूट, यानी √64 क्या होता है आपका 8। ये हो गया सॉल्व। इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे देखो बेटा, 4⁻½ 4⁻½ का मतलब √4, √4 का मतलब 2 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। ठीक है। एक्सपोनेंट्स को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और एक्सपोनेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 2⁻2/3 × 2⁻1/3 ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है दोनों तो पावर सेम हो जाएंगी। 2 + 2/3 + 1/3 आपको पता ही हो जाएगा 2⁻1 यानी कि 2। बिल्कुल सही। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 3⁻1/4 × 4 1/5 3⁻1/5 और पावर की पावर है तो क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी तो 3 की पावर
4/5 हो जाएगी। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। चलिए अगला सवाल, 7⁵ और नीचे है 7⁵. इसको अगर ऊपर ले जाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगी पावर? ये तो ऐसे का ऐसा है, इसको मैं ऊपर ले गई हूं, ये ऐसा हो गया। बेस सेम है तो दोनों क्या होंगी? ऐड नहीं होंगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन है, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस माइनस 1/3, ऐड करनी है पावर और माइनस प्लस प्लस, तो 7⁵1/5 माइनस 1/3, यानी कि अगर एलसीएम लोगे तो 7⁵15, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा 7⁻⁻²/15। कोई दिक्कत समझने में? नहीं है ना? आई होप बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला सवाल, 13⁻⁵1/5 इंटू 5⁻⁻5, पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये हो जाएगा 13×5 से 65⁻1/5, यानी कि 65⁻1/5। अगले सवाल पर आते हैं, 1/3³ इंटू 2/3³। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने की फिराक में है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर हो जाएगा 2, लेकिन नीचे क्या होगा? 3³ और 3³ बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई नहीं होंगी, पावर होंगी बेटा ऐड। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। ये गलती मत कर लेना कि पावर की पावर होती है तो बेटा मल्टीप्लाई होता है। अगर 3⁻3 होता तो 3 की पावर हो जाती 9, लेकिन 3⁻3 को अगर 3⁻3 से गुणा करेंगे तो 3⁻6 ही रहेगी। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया? चलिए अगला सवाल, 5⁻3 5 इंटू 1/5, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 5 की पावर हो गई 3/5। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5⁻2/5 अपॉन 5⁻1/5, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा। 5⁻2/5 सिंपल स्टेप्स में करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 1/5 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है। 2/5 प्लस माइनस 1/5 है ना, तो 2/5 माइनस 1/5 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 बचेगा 1/5। कोई डाउट? नो डाउट्स। यहाँ पर आएगी 1 1 नीचे हो जाएगा 2⁹9 3⁹9। आपको पता है दोनों की पावर सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6⁹9। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो जाएगा 2⁻⁻9, इसको ऊपर ले जाऊं तो जाएगा 3⁻⁻9 है ना, तो दोनों की पावर -9। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6⁻⁻9। दोनों ठीक है, ये भी और ये बराबर हैं दोनों। ठीक है, आई होप सारे डाउट्स आपके मैथ्स वर्कशीट के क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई भी क्यूरी आपकी है तो प्लीज़ पूछते रहिए कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप सॉल्विंग द मैथ्स क्वेश्चंस।